बाबा क्यों बार बार बोलते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो? तो सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा को कालों का काल भी कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। सतचित आनंद भी कहते हैं। God is truth and truth is beautiful. परमात्मा सत्य है और सत्य बहुत सुंदर है। सत्य सिर्फ नाव है। बाबा न पास्ट में है न फ्यूचर में है, इसीलिए कालों का काल है। समय के भ्रम को खत्म करने के लिए बाबा ये ज्ञान सुनाते हैं। वर्तमान, भविष्य, भूतकाल, डेथ ऑफ ऑल डेथ्स। क्योंकि एक मेन कंटेनर ये पर्सन आइडेंटिटी के लिए टाइम है। इसीलिए बाबा जब
पास्ट और फ्यूचर की बात करते हैं तो बाबा कहते हैं पास्ट भी सत्युग है, फ्यूचर भी सत्युग है। क्योंकि सत्युग में टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सत्य कोई बहुत दूर नहीं है। नाउ इटर्निटी, अनंत, अनादि। तो कालों का काल बाबा पहले त्रिकालदर्शी आत्मा को अपना बिंदु स्वरूप बहुत क्लियरली बताते हैं। न आदि न अंत बिंदु का। बिंदु कहीं स्टार्ट नहीं होता, कहीं खत्म नहीं होता। तो पहले अपना बीज रूप, टाइमलेस रूप है। बस ये है कालों का काल का रूप बाबा का, कि मैं जो लिविंग एवर प्रेजेंट पीसफुल लवफुल लाइट हूं। लाइट शब्द नहीं है, मीनिंग देखें, मीनिंग उसका अर्थ। पास्ट सिर्फ एक शब्द है, फ्यूचर सिर्फ एक शब्द है, सिर्फ एक संकल्प है। और संकल्प खुद एक कल्पना है। तो जैसे मैं पॉइंट, पॉइंट मतलब डॉट, माइंड उसको ऐसे डॉट देखता है, पर पॉइंट मतलब जिसका कोई डायमेंशन नहीं, कोई आयाम नहीं।
वो डॉट जैसे देह को यूज करते हुए बॉडी लेस हो सकती है, या बॉडी लेस आत्मा देह को यूज करते हुए बॉडी लेस स्मृति में रह सकती है, निरसंकल्प होते हुए संकल्पों के टूल को यूज कर सकती है, चेंजलेस होते हुए चेंज के अनुभव से मुक्त रह सकती है, ऐसे ही टाइमलेस होते हुए जिसका कोई पास्ट फ्यूचर नहीं, वो टाइम को यूज कर सकती है। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। जब ये क्लैरिटी होगी तो मैं टाइम की मोल्ड में नहीं होंगी, टाइम मेरे अंदर है। बॉडी के मोल्ड में नहीं होंगी, बॉडी मेरे अंदर है संस्कारों के रूप में। चेंज मुझे मोल्ड नहीं करेगा, चेंज मेरे अंदर है। संकल्प मुझे मोल्ड नहीं करेंगे, संकल्प मेरे अंदर है। अनुभव मुझे मोल्ड नहीं करेंगे, जो कि टेम्पररी है, वो मेरे अंदर है। इसीलिए बाबा ने बताया है, बीज हो तुम्हारे अंदर 84 जन्मों का पार्ट है। इसका मीनिंग ये है, बाबा ने ये नहीं कहा 84 जन्मों के पार्ट के अंदर तुम आत्मा हो। बहुत गहरा इसका प्रभाव है। अगर समझ लिया बीज के अंदर सब कुछ है, तो कोई अनुभव, कोई संकल्प, कोई समय कुछ आत्मा को मोल्ड नहीं कर सकता। तब पॉसिबल है समझना प्रैक्टिकली, हर आत्मा सदैव उपस्थित शांति का स्वरूप है। उसके अंदर चाहे कुछ भी चल रहा हो, पर आत्मा शांति का सदैव उपस्थित एवर प्रेजेंट स्वरूप है।
और हर आत्मा बाबा के साथ है। अगर कोई टाइम नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं, तो कहाँ दूरी? ओम साइलेंस। बाबा ने आज क्या कहा? फिर हम कल की मुरली पर जाएंगे। खाते पीते चलते फिरते यह क्या बाप को याद नहीं कर सकते? मेडिटेशन स्टार्ट और स्टॉप में नहीं होता है। मैं भी मेडिटेशन कर रही हूँ, फिर मेडिटेशन खत्म हुआ, अब मैं कुछ और कर रही हूँ। ओम शांति। है ना? ऐसे नहीं चलता ना मेडिटेशन। ऐसे चलता है मेडिटेशन। चाहे मैं, जब ये क्लियर हो जाता है ना सब कुछ आत्मा के अंदर है। इसलिए ये जो दिख रहा है ना, सब कुछ आत्मा के अंदर है, कुछ भी है। और हम थोड़ा सा भी पास्ट और फ्यूचर टाइम के बारे में भी देखेंगे। जो सबसे बड़ा चीज है जिसने आत्मा को पकड़ के रखा हुआ है, आत्मा को पकड़ा हुआ नहीं पर ऐसा लगता है। हम्म लगता है, पकड़ तो कुछ नहीं सकता, पर लगता है। तो चाहे मैं किसी से बात कर रही हूँ, चाहे मैं आत्मा किसी से गार्डनिंग, किसी के साथ गार्डनिंग कर रही हूँ, चाहे किताब पढ़ रही हूँ, चाहे सोफे पर बैठ के एकदम शांति से चुपचाप बैठी हूँ, मेडिटेशन कभी रुकता है? हम्म रुकता है? कोई पर्टिकुलर एक ही टाइम पे मेडिटेशन होता है? हम्म इसलिए बाबा बोल रहे हैं, खाते पीते चलते फिरते यह क्या बाप को याद नहीं कर सकते? कपड़ा सिलाई करते क्या बाबा की याद में नहीं रह सकते? चाहे कपड़ा सिलाई कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आत्मा के अंदर ही तो हो रहा है सब कुछ। नहीं हो रहा? मेरे से ही तो बने हुए हैं ये सारे अनुभव। ये जितना क्लियर होगा ना, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। मैं ये बोल रही हूं तो कैसे मेडिटेशन में बाबा को याद रखूं, कैसे मैं चलते फिरते बाबा को याद रखूं, कर्म करते हुए कैसे याद रखूं। किसके अंदर है ये सब कुछ हो रहा है जो? हम्म आप एवर प्रेजेंट पीसफुल कंटेनर के अंदर सब कुछ हो रहा है ना? नहीं। इसलिए बाबा ने कहा बाप को निरंतर याद करना है। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। और एक मुझे ना किसी ने भेजा है, बहुत ब्यूटीफुल,
एक पैसेज 1980 की मुरली से, वंडरफुल, सब क्लियर हो जाएगा उससे, वो भी पढ़ेंगे हम अभी। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। सब काम वाम छोड़ के एक जगह बैठ के पूरे दिन मेडिटेशन नहीं होने वाला, कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। पूरा टाइम एक जगह बैठ के, ये नहीं सिखा रहा है बाबा हमें। कर्म से न्यारा होना नहीं सिखा रहा है। कर्म करते हुए, शब्दों में आते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, ये एक अटेंशन रहता है। अटेंशन भी नहीं है, ये एक आत्मा की स्मृति है, जिससे, जिसकी लाइट से ये इल्यूमिनेट हो रहा है, जिसकी लाइट से ये सारे मूवमेंट, साउंड, एक्शन सब प्रकाशित हो रहे हैं। कहीं दूर नहीं बैठी ऑडियंस में आत्मा। आत्मा आत्मा एक्ट भी कर रही है, आत्मा इसको लाइफ भी दे रही है, सब कुछ कर रही है आत्मा। वो लिविंग बीइंग मैं हूं। मैं इन्फ्लुएंस नहीं हो रही हूँ, मैं इससे अफेक्ट नहीं हो रही, मैं चेंज नहीं हो रही हूँ, इसके बोलने से, इसके चलने से, इसके हिलने से मैं अफेक्ट नहीं हो रही हूँ। हो रही हूँ। क्या ये कर्म मुझे बांध सकता है? बांध सकता है, क्योंकि मूवमेंट से बहुत आइडेंटिटी है, और स्पेशली पास्ट और फ्यूचर से बहुत आइडेंटिटी है। बांध सकता है मुझे ये? सॉरी, मैंने चैट तो खोला ही नहीं, अभी खोल रही हूँ। सॉरी। हाँ, अप्रभावित, अपरिवर्तित, जैसे लेजर लाइट से सब बाहर दिखता है। हम्म। पर ये एक्शन को भी मैं ही कर रही हूँ, बाहर नहीं है, कहीं दूर मुझसे। ये सारे एक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है? हवा। बॉडी में अपनी जान नहीं है करने के लिए। हम्म। अभी तक शरीर के नाम को अपना मानते थे, वैसे ही रियल आत्मा की पहचान। हाँ हाँ। कौन परफॉर्म कर रहा है? मैं हूं, तभी ये सब है पॉसिबल। हाँ। ये बहुत अटेंशन देने की बात भी नहीं है, ये सिर्फ समझने की बात है। हम्म। तो ऐसी कर्म योगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, है ना? मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मुश्किल मुश्किल नहीं लगेगी। मुश्किल किसको लगती है कोई चीज मुश्किल? हाँ जी, ये पूरी ब्लेसिंग है आज की। मुश्किल किसको लगती है मुश्किल? मन को। हद के मन को, भ्रम है भ्रम। हाँ जी। आत्मा के लिए कुछ मुश्किल नहीं, मुश्किल शब्द भी मुश्किल नहीं है, है ना? इसीलिए बाबा ने बोला कि कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती ही है। तो आपको लगता है कर्मयोगी आत्मा आप सभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती? हम्म। आत्मा को वर्ड्स नहीं, हाँ, कर्म बंधन में तो नहीं फंस रहे ना? कभी कभी। हाँ। आत्मा मुश्किल वर्ड से भी परे है। हाँ। समटाइम्स। पर जो फंस रहा है उसको देख नहीं सकते हम? जो समटाइम्स फंस भी रहा है, उसको भी हम देख सकते हैं ना? या नहीं? ये है एकदम सूक्ष्म में रहना। मतलब जो फंस रहा है वो भी दिख रहा है। कर्म बंधन भी स्क्रिप्टेड है जी।
2,500 साल जो भी है, अब साल वाल तो बोलने में भी ठीक नहीं लगता है, पर जो भी है 2,500 साल जो है वो भी कहाँ पर गए? वो 2,500 साल कहाँ पे बैठे हैं? संकल्प आता है, लास्ट 2 सेकंड पहले जो संकल्प आया वो कहाँ गया? मेमोरी कहाँ है? माइंड माइंड कहाँ है? पास्ट में बैठा है कहीं, पास्ट में है। पास्ट कहाँ है? सब नाव में है, सब नाव में है। कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है आत्मा के लिए। कालों का काल क्यों बोलते हैं बाबा को? क्या करने आया है कालों का काल? अगर 5,000 ईयर्स मेरी डॉट के अंदर है तो कौन सा टाइम? 5,000 ईयर एक संकल्प है। एक टाइम में एक ही संकल्प आ सकता है। तो अगर एक टाइम में एक ही संकल्प आ सकता है, मतलब सारा कुछ कहानी एक संकल्प में है। 5,000 साल की कहानी एक संकल्प में है। पास्ट प्रेजेंट है ही नहीं कि मुझे उससे परे भी जाना पड़े, है ना? तो जैसे बाबा ने कहा ना, अभी हम, मैं वो पैसेज पढ़ती हूँ जो उन्होंने भेजा, उससे क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, इसमें दिख नहीं रहा है। उल्टा फोटो लिया। एक संकल्प अर्थात बीज को ही योग अग्नि में जला दो, जो आधा कल्प तक बीज फल न दे सके। संकल्प, वो जो एक संकल्प जिससे वो 5,000 साल की कहानी बनी हुई है, उसको योग अग्नि में डाल दो। जो फल न दे सके, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फिनिश्ड एक सेकंड में। वाचा के दो मुख्य पत्ते भी निकल न सके, कर्मणा का तना और टाल टालियां भी निकल न सके। बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है। बाबा ने क्या बोला? अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है। लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा, अंत में संपूर्ण होंगे। प्लीज लिसन, इसी संकल्प को पहले खत्म करो। बाबा ने क्या बोला? इसी संकल्प को पहले खत्म करो। कौन सा संकल्प? अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा, अंत में संपूर्ण होंगे। क्योंकि अंत क्या है बाबा के लिए? नाउ। इसी संकल्प को पहले खत्म करो। अभी बने तो अंत में भी बनेंगे, अभी बने तो अंत में भी बनेंगे, अब नहीं तो अंत में भी नहीं, अब नहीं तो अंत में भी नहीं। सबको क्लियर हो रहा है ना ये?
एक आध को नहीं हो रहा है वो अलग बात है, बाकी सबको हो रहा है ना। जिसको नहीं हो रहा है वो हाथ उठाना। हाँ, कहाँ गई लाइन? हाँ, इसीलिए इस अल अलबेलेपन की नींद से भी जग जाओ। अब और अंत में कोई फर्क नहीं है बाबा के लिए। वेरी गुड। अब और अंत, बाबा जो कि बिंदु, मैं बिंदु, उसके लिए न पास्ट न फ्यूचर, नाउ। क्लियर? हम्म। नाउ, अब नहीं तो अंत में भी नहीं। इसीलिए इस अलबेलेपन की नींद से भी जाग जाओ। इसमें भी सोया तो खोया। फिर उल्हाना नहीं देना कि हमने तो समझा था अंत में संपूर्ण होना है। अंत में संपूर्ण होने के अर्थ को भी समझो। समझो। कोई भी विशेष कमजोरी को अंत में संपूर्ण करेंगे, यह कभी भी संकल्प में भी नहीं लाओ। डायमेंशनलेस पॉइंट नाउ। क्योंकि वो संकल्प दूरी क्रिएट कर लेता। अगर मैंने उससे अपनी आइडेंटिटी बना ली तो मुझे अपना संपूर्ण रूप दूर लगता है कहीं। क्यों? क्योंकि वो संकल्प बीच में आ गया ना। अंत में संपूर्ण बनना है। अंत कौन सा? माइंड का अंत। माइंड के लिए टाइम यहां स्टार्ट होता है, टाइम यहां खत्म होता है ना। मंथ के लिए ना, आयाम रहित बिंदु। मन के लिए टाइम की स्टार्टिंग यहां है। लिनियर होता है ना मन के लिए टाइम। बाबा क्या बोलते हैं? सिक्लिकल, सर्क्युलर है टाइम। अब उस सर्कल को एकदम स्क्वीज करके एक पॉइंट में ले आओ तो सर्कल को स्क्वीज कर सकते हो? पॉइंट। यह है, नहीं क्या, पुरुषार्थ का ब्राह्मण जीवन का जेवर भी तैयार करना है। मतलब नाव में, सब कुछ नाव में। ये मुरली है, डेट है, एक सेकेंड, 23 1980, है ना? 23 जनवरी 1980। ये तो टाइमलेस स्थिति बता रहे हैं बाबा इसमें हमें। क्योंकि ये पास्ट और फ्यूचर कैरेक्टर का भी नहीं है। आत्मा का तो पास्ट फ्यूचर नहीं है। कैरेक्टर का भी पास्ट फ्यूचर है। या पास्ट एक संकल्प से बना है, फ्यूचर भी एक संकल्प से बना है। दोनों को मर्ज कर दिया, संकल्प है ही नहीं, तो कैरेक्टर भी फिनिश्ड। किससे बना हुआ था? फिनिश्ड। कैरेक्टर, कैरेक्टर शब्द बोलकर हमने उसको सॉलिड बना दिया बॉडी की तरह। सॉलिड बना दिया उसको भी। उसको भी डेंस बना दिया। मन तो किसी भी शब्द को लेके उसको सॉलिड बना देता है ना। तो इसलिए जब अभी हम कल की मुरली पढ़ेंगे, अम, तो बाप दादा ने जैसे हमें कल कहा ना, ये एक एक संकल्प, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है ही नहीं तो अमानत में खयानत नहीं है ना। माया के दरवाजे हैं, मैं और मेरा। अब ये याद रखना।
मैं कौन? आज्ञाकारी हूं। किसको याद है बाबा ने आज्ञाकारी की डेफिनेशन क्या दी थी कल? जैसे उस दिन हमको दाता की डेफिनेशन दी, इच्छा मात्रम अविद्या। कल आज्ञाकारी की डेफिनेशन क्या दी थी? किसको याद है? आज्ञाकारी की डेफिनेशन मुरली में दी। हाँ, बाप समान। ये बाबा ने बोला था कब? बाप समान। आज्ञाकारी मतलब बाप समान। ये ध्यान देना। हाँ, ये डेफिनेशन एक शब्द देते हैं फिर साथ में उसकी डेफिनेशन भी देते हैं बाबा। हम्म। बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, दिल से निकले, मन से नहीं निकले बाबा, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा। वह राम राम कहते हैं और आप बाबा बाबा कहते हो। हाँ। भक्ति के मुआफिक नहीं करना है बाबा बाबा। किस किस मुताबिक? दिल से। और दिल से कहा, वहां कोई टाइम स्पेस डिस्टेंस कुछ नहीं है दिल में। आत्मा के कोर इज कोर ऑफ द सोल, एसेंस ऑफ द सोल। बिंदु। बिल्कुल पास्ट और फ्यूचर शब्द ही नहीं है वहां पे। एग्जिस्ट ही नहीं करता टाइम। अच्छा, टाइम नहीं है तो डिस्टेंस है क्या? टाइम नहीं है तो डिस्टेंस है? अच्छा, टाइम भी नहीं, डिस्टेंस भी नहीं, तो कौन दूर है परमात्मा से? दूरी शब्द का मीनिंग क्या है? कंबाइंड। सिर्फ एक थॉट, कुछ नहीं है दूरी। और वो थॉट कहाँ रिकॉर्डेड है? माइंड से ज्यादा। सारे ट्रॉमा जो है ना, सबसे पहला ट्रॉमा क्या हुआ था कॉपर एज में? मैं बॉडी हूं, चालू हो गया था ट्रॉमा। ट्रॉमा एक थॉट से क्रिएट हुआ है। ट्रॉमा के लिए कोई बहुत बड़ी सीन सिचुएशन नहीं चाहिए, है ना? एक थॉट से जो कि सेंसेशन बॉडी में रिकॉर्ड हो गई, अब वो रिकॉर्डेड सेंसेशन, ये जो ये जो हमारा पर्सन आइडेंटिटी है ना, ये किससे बना हुआ है? एक बिलीफ सिस्टम है और कुछ नहीं है। एक मान्यता है और कुछ भी नहीं है। मान्यता को सेंसेशन से जोड़ दिया है। और इसीलिए बाबा हमें बोलते हैं, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है व्यर्थ संकल्प, क्योंकि वो मान्यताओं से ही वो जिंदा रहता है फिर। तो बाबा के साथ सदैव सर संबंध मतलब न कोई पास्ट, न कोई फ्यूचर, न कोई टाइम, न कोई कहानी, बस साइलेंट बीइंग। बाबा के साथ रिश्ते मतलब साइलेंटली प्रेजेंट लविंग प्रेजेंस। और उसके ऊपर कई तरीके के इमेजेस आ रही हैं। उसके ऊपर कई तरह के मूवमेंट्स चल रहे हैं। उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर कई तरह का सब कुछ चल रहा है। पर आत्मा साइलेंट लविंग एवर प्रेजेंट बीइंग बाबा के साथ कंबाइंड। सब कुछ हो रहा है, अभी मूवमेंट भी चल रहा है, पर मुझ आत्मा के ऊपर चल रहा है जैसे। ऊपर मतलब ऊपर नीचे नहीं, ऊपर मतलब सुपर इम्पोज्ड, मतलब मेरे, क्या बोलोगे, आत्मा के अंदर से निकल रहा है।
ये सब कुछ आपकी शांति, आपकी असीम शांति के अंदर से ये निकल रहा है। आपके असीम सुख से ये मूवमेंट्स बाहर निकल रहे हैं। आपके असीम पावरफुल स्टेट से ये सारे वॉइस और ये साउंड बाहर आ रही है। हाँ जी, है ना। मुझ आत्मा के अंदर से ये 84 जन्मों का पार्ट, ये लास्ट पार्ट, उसका निचोड़, उसका सब कुछ अभी बाहर आ रहा है। मुझ बिंदु के अंदर से ये झाड़ बाहर आ रहा है ना। तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि बाबा बाबा कहते हो, लेकिन दिल से निकले बाबा, है ना। तो जब दिल से निकल रहा है बाबा, तो आपको क्या अनुभव होता है? आप सबके साथ, आप रिश्तों में पार्ट में आते हो, किसी की भी कहानी यहाँ बैठी हुई होती है, अपने आप ही नहीं होगी, है ना। हाँ, जैसे फायर वर्क से सारी रोशनी, रंग बिरंगी लाइट बाहर निकलती है। हाँ, वेरी गुड, वंडरफुल, बिल्कुल। आपको वो याद है ना फैन का, वो कितना सुंदर, मुझे बड़ा सुंदर लगता है वो फैन को देखते हैं तब। हम्म। प्लग आउट किया, मैं हूं ही बाबा जैसी। उसके बाद धीरे 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 माइंड और बॉडी मेरे साथ एक हो रहा है, धीरे धीरे एक हो रहा है। वो सर्कल धीरे 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 कंज्यूम होकर डॉट बन रहा है ना। ये ये एनालॉजीज बड़ी हेल्पफुल होती है समझने के लिए अपने सत्य को। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि लेकिन दिल से निकले बाबा, हर कर्म करने से पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए, धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। तो बाबा की आज्ञा लिया अपने तन के लिए। हाँ, मुझे बहुत पसंद है ये एग्जाम्पल फैन का, क्योंकि जब ब्लेड्स बहुत फास्ट 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 चलती ना, तो दिखती नहीं है है ना। पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये जो माइंड के काल्पनिक थॉट्स हैं, इतने फास्ट चलते हैं, ऐसे लगता है कि मोशन में है, पर एक्चुअल में स्टिल है फैन तो, है ना। तो बताएं, बाबा जब बोल रहा है मन के लिए, बाबा ने बोला तन के लिए, धन के लिए, बाबा की आज्ञा क्या है? क्या आज्ञा दी है बाबा ने? इन्हों को यह जरूर बताना कि क्या करना है, निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य क्या है? लाइट। मैं कुमार वुमार नहीं बोल रही हूं, क्योंकि मीनिंग एक ही है, सब आत्माएं, कुमार कुमारी जो भी बोलो, सब आत्माएं हैं। हाँ ओके। हम्म। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य क्या है? लाइट। तो बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। संकल्प, समय और श्वास। तो आप इस खजाने को कैसे यूज कर रहे हैं? आप टाइमलेस, थॉटलेस, श्वासलेस आत्मा, श्वास, संकल्प और समय को कैसे यूज करेंगे? धन के लिए क्या आज्ञा ये है बाबा की? अच्छा बताएं, धन के लिए क्या आज्ञा है बाबा की? बिंदु के लिए कौन सा धन? मोनोपोली मनी? किसका धन? मेरा धन।
है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रैक्टिकली ये बता रही है, इसने पहले बताया था पुरानी पुरानी क्लासेस में। प्रैक्टिकली ये बता रही है, जब आपके अंदर ही बहुत क्लियर है मैं एक बिंदु हूं। बिंदु मतलब पॉइंट, माइंड ठीक है दे रहा है पॉइंट, पर बिंदु मतलब मैं डायमेंशनलेस टाइमलेस बीइंग हूं। बीइंग के लिए जब बॉडी की सेंसेशन, तो पेपर क्या है, पेपर भी तो कुछ नहीं है। हम्म। जब ऐसे देखते हो ना, तो फिर जो आत्माएं माताओं का पार्ट प्ले कर रही है ना, कभी भी नहीं आएगा वो ऑब्लिगेशन का थॉट। ऑब्लिगेशन को क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेशन का थॉट, कि हस्बैंड कमाता है तो फिर उसकी सुननी तो पड़ेगी ना, उसको रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा ना, उसको खाना बना के खिलाना तो पड़ेगा ना। ये सारा एक एक थॉट इस सेपरेट आइडेंटिटी को फीड कर रहा है। एक ऑब्लिगेशन नहीं है, क्या क्या, कर्तव्यता, एहसान, ये बेटर वर्ड। एहसान नहीं भाई, थोड़े सिंपल हिंदी दो, हमें भी समझ में आए तो सामने वाले को भी आएगी, है ना। नहीं तो इसको समझ में नहीं आ रही। एहसान नहीं है, एहसान। हम्म। नो एहसान। इसलिए बाबा ने ये युक्ति दी है, बाबा का है। अब बाबा का है भक्ति के रूप में नहीं बोलना है, समझ से बोलना है। बाबा का है मतलब बाबा का भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, नेचर का कुछ भी हमारा नहीं है। अब अगर वो स्मृति है, तो ऑटोमेटिकली वो जो पाठ के अनुसार जो भी आपको मोनोपोली मनी दिया गया है खेल खेलने के लिए, कैसे यूज होगा। और सामने वाली आत्मा जो अगर पार्ट भी प्ले कर रही है उस मोनोपोली मनी को, जो भी करने के लिए, कमाने के लिए शब्द भी यूज नहीं करना है, पर वो निमित्त बनी है उसके लिए, उसके अंदर वो भाव आएगा कि मैंने कमाया है। वो भाव आ सकता है उसमें। आ सकता है। आ ही नहीं सकता उसमें। कौन फीड कर रहा है उसके इस भाव को, कि वो कमा रहा है। बॉडी सॉलिड दिख रही है, थॉट सॉलिड दिख रहे हैं, एक्शन सॉलिड दिख रहा है, अरे उसके अंदर का वो एक एक्ट प्ले हो रहा है। एक्सपीरियंस है वो उस आत्मा का, और मुझ आत्मा का ये एक्सपीरियंस है, उसका वो एक्सपीरियंस है, बस। आत्मा और अनुभव, कुछ नहीं है और। तो फिर वो धन जब मेरापन नहीं होगा उस धन में, तो वो कैसे यूज होगा। कैसे यूज होगा। बाबा के यज्ञ में ही तो यूज होगा ना। नहीं होगा। बेहद में यूज होगा। श्री की मत अनुसार होगा। अब ये सब बड़े वो हैं पजल पीसेस। श्री की मत क्या है, बेहद क्या है, ये सब पजल पीसेस हैं, शब्द हैं। फिर हमारे माइंड में भी नहीं आएगा ये, कि मैं बाबा के यज्ञ के अलावा कहीं और उस चीज को डालूं। है ना। आएगा मन में। हॉट ही नहीं, मेरी चीज नहीं, जिसकी दी हुई चीज है उसी के पास जाए तो ठीक ना। उसने दी हुई है, मतलब उसकी दी हुई चीज मैं किसी और के पार्ट में डाल दूं, किसी और चैरिटी में डाल दूं क्या। उसकी दी हुई चीज। हम्म। है ना। बाबा का जॉब, बाबा का धन, हाँ। ये युक्ति दी है बाबा ने, ताकि हम ये मैंपन से बाहर निकल सके। एक्चुअली में बाबा हिमसेल्फ डजंट ओन एनीथिंग। बाबा खुद कुछ ओन नहीं करते हैं। तो एक बहुत ब्यूटीफुल युक्ति है। इससे एटलीस्ट आत्मा शूद्र जीवन से ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाबा को अपना जीवन समर्पित कर देती है।
फिर उसके बाद बाबा उसको और उसके मन को रिफाइन करते हैं। ब्यूटीफुल तरीका है बाबा का ये सब। कि इसमें हल्का हल्का मैपन खत्म होता है। इसीलिए तो बाबा बोलते हैं लास्ट बच्चा भी बाबा तो बोला, बाबा तो समझा बाबा तो कहा, मैंपन तो हटाया थोड़ा। इसलिए बाबा ने कहा संकल्प, समय और श्वास आर ऑल कनेक्टेड। आर ऑल कनेक्टेड। संकल्प से समय बनता, और आपकी श्वास की स्पीड आपके संकल्पों की स्पीड से डिक्टेट होती है। राइट? इसीलिए बोलते हैं बॉडी की लाइफ भी श्वास काउंटेबल होती है। नंबर ऑफ ब्रेथ्स। इसलिए योगा जो हथा योगा होती है ना, उसे बोलते हैं स्लो ब्रीदिंग से बॉडी की आयु लंबी होती है, क्योंकि काउंटेड नंबर ऑफ ब्रेथ्स फिक्स्ड है। बट इट्स ऑल कनेक्टेड। श्वासोश्वास जस्ट मीन्स बाबा और मैं आत्मा निरंतर हूं। दैट इज ऑल इट मीन्स। निरंतरता ये पर्सन आइडेंटिटी की नहीं है, निरंतरता आत्मा की है। ये है श्वासोश्वास का मतलब। हाँ जी, बोले। आपने अभी कहा ना कि मेरा वॉइस क्लियर है ना? हम्म, हाँ, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, I forgot what she has written. 1 minute. हाँ, आपने अभी कहा ना कि बाबा का मनी है तो बाबा के यज्ञ में ही यूज होगा, या तो आप उसको थोड़ा एग्जाम्पल देके क्लियर कीजिए। एंड उससे ही कनेक्टेड क्वेश्चन है कि जब हम सब आत्माओं को लौकिक फैमिली के अलौकिक वे में देखते हैं, तो इन्वेस्टिंग फिजिकल मनी ऑन देम मींस इन्वेस्टिंग इन बेहद। आप देखो, अब अपने बच्चों का भी जो पार्ट प्ले कर रही हैं आत्माएं, हाँ, उनको भी आप मेरे बच्चे हैं, सब कुछ उनके लिए रखना है। ये कौन सी वृत्ति है? पहला बच्चा कौन? ओनली बच्चा कौन? हम्म। ठीक है, आपको भी जो जिम्मेवारी थोड़ी बहुत जो पढ़ाना है करना है वो तो करना है, पर बाकी के बाद पार्ट में प्ले कर रहे हैं, वो एक्शन हो रहा है। मैं एज अ मदर फादर नहीं कर रही हूं, वो एक प्ले होना है इसलिए हो रहा है ना। जैसे मैं बहुत ज्यादा अपना ही एग्जाम्पल नहीं देना चाहती, बट जैसे ये एक अंदर वृत्ति है, एक अंदर आत्मा के अंदर ये वृत्ति है कि जितना जरूरी है उसके एजुकेशन और फूड के लिए, नीड के लिए बेस्ड जो जरूरी है, उतना मेरा पार्ट है। उससे ज्यादा वो क्या है? उनकी ग्रीड को फीड करना है, नीड को नहीं, ग्रीड को फीड करना है। यही है ना। हाँ जी। नहीं तो आज क्या होता है ना, वो पेरेंट आइडेंटिटी क्या करती है, मुझे मेरे बच्चों के लिए कमाना है, बच्चों के लिए रखना है, बच्चों के लिए वो करना है, फुल टाइम बच्चों के लिए भी करना है।
राइट? जनरेशंस के लिए करके रखना है। क्या परपेचुएट कर रहा है? टाइम को, पास्ट, फ्यूचर। हाँ, आवश्यकता की पूर्ति आवश्यक है, लोभ की पूर्ति नहीं। तो बाबा ने क्या बोला? बच्चा किसको बनाओ? बाबा को। अगर बाबा आपका बच्चा है तो सब किसका है? बाबा का। तो जितना आपके हाथ में है वो बाबा का है। दूसरों के हाथ से छीन के नहीं दे सकते आप, पर जितना आपके हाथ में है वो बाबा का है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भोजन ही नहीं खरीदूंगी शरीर के लिए, कपड़े नहीं खरीदूंगी शरीर के लिए। ऑफ कोर्स जरूरत पूरी करनी है। हाँ, इच्छा और आवश्यकता में फर्क है। हाँ, इंडिया में अभी तक ऐसे है, बाहर नहीं है। हाँ जी। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ पर भी जो पार्ट में इंडिया का, इंडियन पार्ट का जो आत्माओं का पार्ट है वो रखते हैं अभी बच्चों के लिए, समा समा के, बचा बचा के। ऐसा नहीं है सब जगह। ये वाली वृत्ति तो साथ में जाती है ना। पर सब कुछ बाबा का है, मतलब जितना हो सके बाबा के यज्ञ में जाता है। ट्रू? ये क्लियर हुआ? जी। या। कि आपका है ही नहीं तो आप देने वाले कौन होते हो? मैं नहीं, यहाँ दूं, मैं यहाँ दूं, मैं कहाँ दूं, मैं वहां दूं, ये सारा तब आता है जब मेरा ही नहीं तो मैं देने वाली कौन? तो जिसकी चीज वापस उसी को वापस दे दे भाई, अपने हाथ में क्यों रखें? हम क्यों अपने ऊपर बोझ रखें? जिसकी चीज उसी को दे देते हैं, बाबा को, बाबा की चीज। है ना? ये क्लियर हुआ? ये मैंपन जी। नहीं है आप कुछ दे रहे हो बाबा के यज्ञ में। अगर ऐसी भावना भी है मैं कुछ दे रही हूं, तो प्लीज आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप तो अभी तक हो ही नहीं, ज्ञान में ही नहीं हो। बड़ा स्ट्रांग शब्द बोल दिया ना। कहने का मीनिंग है कि अभी समझा नहीं है ज्ञान को, मैंने दिया था। ओके। तो अभी एक और क्वेश्चन आया है कि देन नो सेविंग्स नो इन्वेस्टमेंट। दादी को किसी ने पूछा था। हम्म। तो दादी ने ये जवाब दिया था, 25% अपने खर्चे के लिए रखो, 25% सेविंग में लगाओ, और बाकी जो भी 25% परिवार का ध्यान रखने के लिए करो, और 25% बाबा के घर में लगाओ। तो मैं अपनी अकल नहीं लगाऊंगी, आप उनकी अकल से काम लो। ओके। प्रकाश मणि दादी ने बोला था। अगेन आपने। सॉरी। या। अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। आपने अभी कहा कि मेरे पास जितना है मैं उतना दूंगी, किसी और का लेके नहीं दूंगी, राइट? तो क्या हम अपने हस्बैंड से भी नहीं मांग के दे रहे हैं, या अपने बच्चे से? जैसे कहते हैं कि नहीं नहीं, लेट मी कम, 1 मिनट 1 मिनट। बिकॉज हियर वी से नो कि 1/10 ऑफ योर इनकम शुड बी गिवन, या वो दशवंत निकालते हैं ना सब। तो क्या हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएं? नहीं, आप उनको जरूर सिखाएं, क्यों ना सिखाएं, पर वो मेरे बच्चे थोड़े ना करके सिखा रहे हो। मेरे बच्चे हैं वो। किसके हैं वो? उनके पास भी अगर आप आत्मा हो तो वो आत्मा नहीं है। अगर आप आत्मा का कुछ भी नहीं तो उस आत्मा का भी अपना कुछ है। देखो अभी तक हमारी स्मृति लिमिटेड है, उस आत्मा का कुछ है अपना।
है कुछ अपना? जी नहीं। तो फिर किससे मांग रहे हो, कौन दे रहा है? बिकम मोर बेहद इन योर स्मृति। तो नहीं तो मन के अंदर क्या रहेगा, मेरे बच्चों से मैंने मांगा और उन्होंने दिया ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। सो लिमिटेड, कितनी हद की वृत्ति है ये। जब अम, मैं हूं, मेरा अपना कुछ नहीं, तो वो भी एक पॉइंट है, उसका भी अपना कुछ नहीं है, सब कुछ किसका है? बाबा, एक मिनट। इसको थोड़ा और डिटेल में आप एक्सप्लेन करें तो फिर हम कैसे ये चीज को लेवें। चीज को खींच खींच के ये चीज समझ में आ गई ना। इसको और क्या डिटेल में लेना है, इससे ज्यादा क्या बताएं हम कि ये पॉइंट है आत्मा, वो भी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट का अपना कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा डिटेल में क्या जाएंगे, बताएं आप। जब किसी भी पॉइंट का अपना कुछ नहीं है, तो मैंने किसी से कुछ लिया, किसी ने कुछ दिया, वो उसका पार्ट चल रहा है, देने का भी नहीं बोलूंगी, वो उसका पार्ट चल रहा है, वो एक्सपीरियंस का मेरा पार्ट चल रहा है, इस एक्सपीरियंस का, फुल स्टॉप, वही है ना। इसी एक पॉइंट को क्या खींचे अब हम, बताएं आप। किसी पॉइंट का कुछ अपना नहीं है तो उसको क्या खींचे, कुछ भी नहीं है। अरे ये सब माइंड का खेल है, कौन सा पैसा, किसका पैसा, ये माइंड में दिया है ना, डॉलर और रुपए का साइन, कहाँ है? पेपर तो है, पेपर कहाँ है? वो भी माइंड में है, ट्री से बना हुआ, ट्री कहाँ है? वो भी माइंड में एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ भी तो नहीं है। कल्पना ही तो है, कल्पना उसकी, कल्पना मेरी, कहाँ? कल्पनाओं को मैं बोल रही हूँ वो मेरा वो उसका, इतना सॉलिड मत बनाओ चीजों को, थोड़ा सा चीजों को उसमें रखो, उसके उसके ओरिजिनल स्वरूप में, तो वो कल्पना है सर। न्यू बॉर्न बेबी को देखो, उसको पता है ये मनी क्या होता है, मनी से सिक्योरिटी आती है, मनी बैंक में सेविंग कर, न्यू बॉर्न बेबी को कुछ भी पता है? स्थूल मत रखो चीजों को, चीजों को थोड़ा सा क्या करें हम, प्रैक्टिकल पर्पस यूज कर रहे हैं हम, सब कुछ कर रहे हैं, पर भान नहीं है, वो बहुत चिपका हुआ नहीं है, पैसे पैसे पैसे, तो उसमें ना केयरलेसनेस होगी ना क्लिंगिंग होगी। हाँ, ये मोनोपोली गेम, डाइल्यूट करो चीजों को थोड़ा, हाँ, थोड़ा चीजों को सॉलिड मत रखो। हम्म, खुद का कल्याण करेंगे फिर उसमें आप। हम्म, तो संकल्प सॉलिड मत रखो, समय हता ही नहीं है, श्वास अब एक एक सेकंड भी वेस्ट होगा मेरा, जब आदि और अंत ही नहीं है, तो मैं हर मोमेंट बाबा के साथ हूं और हर संकल्प को साक्षियों के देखकर अनदेखा कर रही हूं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कोई भी श्वास वेस्ट हुई? नहीं ना, नहीं हुई, श्वास हो ही नहीं सकती। आई ऑलरेडी एम दैट विच माई माइंड इज लुकिंग फॉर, मैं ऑलरेडी वो हूं जो मन ढूंढ रहा है ना। तो अटेंशन का क्या होगा जब सब कुछ अभी में है, यहाँ पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, तो अटेंशन का क्या होगा आपके? है कहीं अटेंशन को फॉरवर्ड फ्यूचर में जाने के लिए जगह, या पास्ट में जाने के लिए जगह है आपके अटेंशन को कहीं? आत्मा है, उसका अटेंशन, उसका अटेंशन क्यों यहां जा रहा है? क्योंकि कुछ दूर ऑब्जेक्ट है, थॉट, जो बोल रहा है मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरे पास्ट में क्या हुआ, अब मैं क्या करूं। अब ना पास्ट ना फ्यूचर, तो अटेंशन का क्या होगा? Here and now.
Here and now. तो श्वास वेस्ट हुई, संकल्प वेस्ट हुआ। अब मैं जब संकल्पों को यूज करूंगी, एक साधारण संकल्प भी, बाबा और मैं साथ में गार्डनिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल संकल्प है, वंडरफुल संकल्प है। क्यों? मैंपन नहीं है, हद नहीं है उसमें, पर्सन आइडेंटिटी की हद नहीं है उसमें। तो गार्डनिंग करनी है, मैं और बाबा हाथ चला रहे हैं साथ में, ब्यूटीफुल संकल्प है, विश्व की सेवा कर रहा है ये संकल्प भी। क्योंकि इसमें हद का मैंपन नहीं है। सिर्फ मास्टर सर शक्तिवान नहीं है, बेहद का संकल्प, संकल्प बेहद के और हद के नहीं होते हैं, आत्मा बेहद की होती है जो हद के संकल्पों को बेहद का बना देती है ना। संकल्प तो सारे ही हद के होते हैं, आत्मा का बिलीफ उसको बेहद का बनाता है। अब चाहे वो संकल्प ये ही है, बाबा और मैं अनंत एक अनुभव कर रहे हैं जिसको मन की भाषा में गार्डनिंग बोलते हैं, पर ये एक अनुभव है, ये अनुभव ही मुझे हद में बांध नहीं सक रहा है, एक अनुभव चल रहा है बॉडी माइंड को यूज करने का। कितना बेहद की सेवा हो रही है पता है आपको। आप सिर्फ एक छोटे बगीचे में गार्डनिंग नहीं कर रहे हो, आप पूरे विश्व की गार्डनर हो। सीन डिविनाइज नहीं हो रहा है, क्या डिविनाइज हो रहा है? संकल्प। है कुछ हद का काम करते हैं आप, तभी तो बाबा बोलते हैं चाहे तुम किचन में खाना बना रहे हो, चाहे झाड़ू निकाल रहे हो, चाहे स्टेज पर लेक्चर दे रहे हो, एक ही बात है। कर कौन रहा है सब उस पर डिपेंड करता है ना। कितनी बेहद की सेवा हो रही है आपकी, श्वासोश्वास बेहद की सेवा हो रही है, क्योंकि न आदि है न अंत है किसी चीज का आपके लिए, आप हो ही टाइमलेस, है ना। आत्मा की दिव्यता बाबा के साथ संकल्प और कर्म को भी दिव्य बना रही है, बिल्कुल हर अनुभव को दिव्य बना रहे हैं आप। हाँ जी, इसी को बाबा बोलते हैं एलिवेटेड थॉट, क्योंकि उसमें आत्मा ने अपना पावर ऑफ बिलीफ दे दिया, तो वो थॉट एलिवेट हो गया, है ना। Would you like to take questions? नहीं, पर थोड़ा सा ये पैसेज पढ़ के, हाँ। तो आपकी श्वास भी बहुत अमूल्य है, एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। बाबा ने क्या बोला? एक सेकंड भी दूसरे सेकंड से नहीं मिलता, आज बोला ना ड्रामा में। तो मतलब क्या है? एक सेकंड भी रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कंटिन्यू नहीं हो रहा है। टाइम इज नॉट कंटिन्यूअस फैक्टर, एक सेकंड दूसरे सेकंड से कॉमन नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है। हाँ, दिव्य को थोड़ा इलैबोरेट करेंगे। अच्छा, दिव्यता को ना, दिव्यता जहां सत्यता, आत्मा की सत्यता, वहां ही दिव्यता है। तो थॉट मेरा शायद सिर्फ गार्डनिंग का है, पर मैं इस बेहद में बाबा के साथ उस एक्शन को परफॉर्म कर रही हूं, तो सत्यता में दिव्यता है, तो मेरी सत्यता से वो थॉट और वो एक्शन भी दिव्य बन गया। इसलिए बाबा ने बोला कर्म योगी। क्लियर हुआ ये?
है ना? तो बाबा हमें यही कह रहे हैं कि जैसे गार्डनिंग करते हुए भी एक एक सेकंड नया है, उसको कंटिन्यू कौन रख रही है? आत्मा। सेकंड बाय इटसेल्फ कंटिन्यू नहीं हो रहा है, टाइम कंटिन्यूस नहीं है। हमको लगता है टाइम कंटिन्यूस एक लंबी लाइन में चल रहा है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, टाइम में कंटिन्यूटी नहीं है, पर लगता है कंटिन्यूस। हाँ जी, किसको लगता है? थॉट को लगता है कि टाइम कंटिन्यूस है। तो ये सब आत्मा के अंदर है, ये अंदर, ये खेल दिख रहा है ना आपको, घूमता हुआ चक्कर। ये आत्मा के अंदर लग रहा है टाइम कंटिन्यूस है। टाइम इज नॉट कंटिन्यूस, एक सेकंड दूसरे से नहीं मिलता। हाँ, ईच यूनिट इंडिविजुअल है, हर सेकंड इंडिविजुअल, अपनी एक पहचान है उसकी। पर उसको कंटिन्यू कौन करती है? आत्मा, जो कि यूनिफाइंग फैक्टर है, सभी एक एक सेकंड को जोड़कर रखने वाली यूनिफाइंग फैक्टर आत्मा है। तो मेरी शांति, मेरा सुख, अनंत निरंतर सुख, मैं एक एक सेकंड को जोड़ती हूं। तो एक सेकंड क्या बचा? सिर्फ नाउ। मूव नहीं हो रहा है कि टाइम मूव हो रहा हो, ऐसे लगता है ऐसे। अब देखो, ये जैसे ये दो पैर है, हाँ, दो पैर है मान लीजिए। हम्म, ये पैर आगे आ रहा है धीरे 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 धीरे। हम्म, ये पैर पीछे जा रहा है धीरे धीरे धीरे, एक एक सेकंड इसमें जा रहा है। हाँ, धीरे स्लो मोशन में देखोगे तो ऐसे स्लो मोशन में देखो। इस मोशन को भी कंटिन्यू रखने वाली कौन? हाँ, इस मोशन को कंटिन्यू रखने वाली कौन? ये एक एक सेकंड अलग अलग है, इसको कंटिन्यू रखने वाली कौन? कौन है? आई द लिविंग लाइट। मैं प्रकाशित कर रही हूं हर सेकंड को। मेरे प्रकाश से ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड जैसे एक लगता है। इसलिए कंटिन्यूटी का आभास आता है हमें। तो बाबा को देखो कैसे दिख रहा होगा ये सारा चलता हुआ खेल। बाबा को कैसे दिख रहा होगा? बाबा के अंदर, बाबा हमें प्ले में पार्ट प्ले करने के लिए टाइम का कॉन्सेप्ट बताता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए। पर सत्युग में टाइम का कॉन्सेप्ट है? सत्युग में है टाइम का कॉन्सेप्ट? 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, कुछ भी नहीं है, जस्ट अ चेंज। नॉट कंटिन्यूअस लगता बाबा को। हाँ, जस्ट एक्सपीरियंस हियर एंड नाउ। मैं आत्मा हूं, ये जो मोमेंट गया ऑलरेडी गया, कहाँ गया? मेरे ही अंदर, कहीं पीछे और कहीं पास, कहीं बना हुआ नहीं है, एक अलग से तिजोरी उसके अंदर गया है कहीं पास्ट। नाव में ही जा रहा है, मोमेंट रिपीट होके वापस नाव में ही जा रहा है सब कुछ। हम्म, नहीं, कहाँ जा रहा है? फ्यूचर का थॉट आया गया, कहाँ गया? अंदर। अंदर कहाँ? नाव के अंदर। पास्ट का थॉट आया, कहाँ गया? अंदर। अंदर कहाँ गया? माइंड की मेमोरी बैंक कहाँ है? नाव में है।
मेमोरी कहाँ आती है? नाउ में आती है। आप जा सकते हो यहां से हटके पास्ट में? हम्म। सब कुछ नाउ में है। तो टाइमलेस बीइंग के अंदर है सब कुछ। पूरा टाइम का कॉन्सेप्ट पास्ट फ्यूचर ये समझ लिए ना, तो ये हाय मेरा पास्ट और हाय मेरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। फिर लाइफ को जिएंगे जैसे बाबा के साथ। बाबा बोला ना, जो आप बोलोगे वो सोचूंगी। फिर जो बाबा संकल्प देगा ना, बाबा दो तो ये ऐसे संकल्प आता है। बोलने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप ही जो करना होता है ना वो एक्शन में आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। प्लानिंग भी कहाँ हो रही है? नाउ में। फ्यूचर में नहीं, नाउ में, है ना? हाँ जी। अभी क्वेश्चन ले सकते। अथवा आप अनम्यूट करें। ओम शांति दीदी। दीदी आपने जो ये अभी समझाया, मेरा थोड़ा जो चिंतन चल रहा था वो ऐसे भी इसको ले सकते हैं कि जैसे आत्मा ने चारों युगों का अनुभव किया है ना, तो अनादि का ही अनुभव नहीं किया उसने, वहां पर वो एक बीज रूप में थी। तो बाबा ने जैसे अनादि, उसके अनादि रूप को ही अनुभव कराने के लिए उसने अनादि स्वरूप ही अभी संगम पर ला दिया पूरा, और बोला कि जैसे अनादि में थी आत्मा वैसे बिल्कुल संगम में आ गई, वही फॉर्म है बिल्कुल। तो फॉर्म। वही है। अब प्रैक्टिकल में सारी चीजें हैं। जो अनादि में थी वहां तो मैं बिल्कुल नहीं अनुभव कर सकी, अब अनादि का मैं संगम पर अनुभव कर रही हूँ। ये आत्मा टाइमलेस, चेंजलेस, थॉटलेस, टाइम का कंसेप्ट कैसे बाबा के साथ है, एकदम कहीं परम धाम है ही नहीं वो, अब भी है ना। वो चीज अगर हम उसको रख के ऐसे नहीं देख सकते, ऐसे आप बताएं कि मैं अभी अनादि को यहीं ले आई और मैं बिल्कुल बाबा के साथ ही बैठी हूँ वहां, कंबाइंड, क्योंकि वहां भी मैं ऐसे ही हूँ। हाँ जी, ये सब हमने पहले पुरानी क्लासेस में बोला हुआ है कि टाइम जो है वो नाव है, और अनादि स्वरूप को अनुभव करने के लिए ही आत्मा बाकी सारे अनुभव करती है। हाँ, मैंने नहीं सुनी थी बट आज ऐसे ही थॉट आया, तो मैं फिर मुझे बड़ा इजी लगा, ये तो बहुत ही इजी लगा कि आप अनादि को अभी अनुभव कर रहे हो, तो फिर तो वो कितना सारी चीजें कितनी इजी हो गई फिर। इजी है ही, इजी ज्ञान है ही इजी। अगर हम ये सारे जो मोल्ड बनाकर बैठ गई ना आत्मा अपने आप को समझ के, बॉडी, टाइम, माइंड, थॉट्स, ये सारे मोल्ड अगर हम देख लें उसको क्या है ये, तो टूटते जाते हैं। वो मोल्ड का भ्रम टूटता जाता है। हाँ जी, हाँ जी। प्रिय बाबा, थैंक यू दीदी। और आपने बोला ना ये परम धाम है, पर परम धाम दूर नहीं है, हाँ है ना? परम हाँ धाम में मतलब परम धाम मतलब मेरी टाइमलेस स्थिति। हाँ, वो वही स्थिति तो अनुभव कराई ना, अगर मैं उसी को यही करूं तो वो स्थिति मैं अब भी अनुभव कर रही हूँ इटर्निटी सारी, अब भी, इटर्निटी। इटर्निटी नाउ है, नाउ हाँ इटर्निटी। हाँ हाँ, वो सब अनुभव कर रही हूँ जो मैंने परम धाम में सोई हुई अवस्था में मैंने कर नहीं पाई, वो मैं अब कर रही हूँ वो सारे अनुभव। अब मैं उसको, मेरा जो प्राइमरी एक्सपीरियंस है एब्सोल्यूट सत्य का, वो मैं अब भी अनुभव कर रही हूँ। हाँ और जी। उसके हाँ अंदर में दूसरे आते जाते अनुभव भी महसूस हो रहे हैं। तो सारे संगम में सारे चारों युगों के संस्कार मुझे अभी जागृत अवस्था में दिख रहे हैं, सारे चारों युगों के संस्कार। पर वो मुझे मोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो मुझे हाँ सिकोड़ नहीं। हाँ जी, चारों युगों के तो मैंने देखे, मुझे मतलब पास्ट में हूं मैं, मेरे को नहीं याद, मेमोरी में नहीं है वो, बट देख के आई हूँ सारी। सिर्फ एक अनादि ही रहता था जो मैंने अनुभव नहीं किया अभी तक। देख के आई कहाँ से हूँ? टाइम तो चलता नहीं है। हाँ मीन्स मेरे आगे से गया वो सारे अनुभव, वो मेरे अंदर ही है। अंदर ही है। हाँ वो जी। चल,
टाइम टिक 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 घड़ी चल रही, पर बाबा बोल रहे हैं पर एक घड़ी ना मिले दूसरे से। हाँ, जैसे अभी आपने समझाया स्लो मोशन में, वो बहुत ब्यूटीफुल था। अंदर ही चला गया, वो मोमेंट ही अंदर चला गया, बहुत अच्छे से समझ आ गया वो अभी। थैंक यू दीदी। हाँ जी, थैंक यू बाबा। सविता, सिस्टर सविता, आई एम सॉरी, नो आई वाज, या आप अनम्यूट करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? आ रही ये आपकी आपकी आवाज आवाज? नहीं आ रही। आपको नहीं आ रही? हाँ जी, अब आ रही जी। है दीदी। ओम शांति दीदी, मैंने दीदी क्लासेस के बारे में शेयरिंग करनी है 2-3 लाइंस में। तो मैं अपना शेयर कर रही हूँ कि मेरे को 1 मंथ से ज़्यादा हो गया ये क्लासेस लगाते हुए। मीन्स मुरली का एक्चुअल बाबा की भाषा और समझ तो अब आ रही है मुझे ना, कि बाबा क्या कह रहे हैं और उसको हमने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। मतलब ये चीज़ें इतनी सहज होती जा रही हैं अब। पहले क्या था, उन चीज़ों में थोड़ी-सी बर्डन लगती थी, जैसे माइंड में संकल्प आ रहे हैं, देखो उनको तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन फिर ऐसा लगता था कि ये हमें नहीं करना, मतलब उसी में थोड़ा-सा प्रेशर फ़ील होता था। तो ज्ञान में तो थे, लेकिन सही समझ ना होने से बर्डन लगती थी, प्रेशर लगता था और थोड़ा डर भी, जैसे मन में एक भय भी होता था। लेकिन जब से दीदी आपकी क्लासेस बाबा ने निमित्त बनाया आपकी क्लासेस को सुनने के लिए, मतलब आपके द्वारा हमें क्लासेस बाबा की मुरलियाँ सुन रही हूँ, तो उससे प्रैक्टिकल लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और हर चीज़ को बड़े ही सहज तरीके से बाबा से बातें करना सीख गए हैं हम, बाबा को सारा दिन अपने साथ रखना सीख गए हैं। मतलब अब क्लास में ऐसा होता है कि बाई चांस कभी मिस भी हो जाती है लाइव क्लास, बाद में मैं क्लास सुनती हूँ, लेकिन लाइव क्लास में जो इंटरेक्टिव सेशन होता है, बातें होती हैं, उसकी बात ही अलग है। उसमें ऐसा लगता है कि बाबा ही सामने बैठे हमें सब कुछ समझा रहे हैं, एक एक चीज़ को हमारा हाथ पकड़ के बता रहे हैं बाबा ना। मतलब आई एम वेरी ब्लेस्ड। बाबा का मैं दिल से जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है कि बाबा ने आपको निमित्त बनाया। थैंक यू दीदी, और सिस्टर यामिनी का भी बहुत बहुत थैंक्स। मतलब अब एक्चुअल में समझ आ रहा है कि जो ब्राह्मण जीवन है वो मौजों का जीवन है। मीन्स पहले ये चीज़ें थोड़ी समझ में नहीं आती थी कि ब्राह्मण जीवन मौजों का कैसे है। अब तो मतलब हर टाइम बाबा को साथ रखो, सब चीज़ें बाबा से बातें करो और एन्जॉय करो दीदी। तो मैं अपना यही अनुभव शेयर करना चाह रही थी कि क्लासेस के थ्रू बहुत चीज़ें डीप में समझ में आ रही हैं और एक्चुअल समझ अब आ रही है। क्योंकि पहले तो लॉजिकल माइंड चलता था हर चीज़ के पीछे, लेकिन अब बाबा ने तो कहा है सोचना तो है ही नहीं, सोचना है नहीं क्या, किंतु परंतु क्वेश्चनों में तो जाना नहीं, बस सिंपल अपना करते रहो हर कार्य को सहज से। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। वेरी गुड, सिंपल सिंपल अपना करते रहो, सोचना अपने आप होता जाए। we'll take one more question. रंजू, अनम्यूट करें। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, जब से आपको सुनने लगी हूँ ना, बहुत अच्छे से समझ आ रही है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं 2 बार सुनने पे बहुत अच्छे से समझ में आती। लगभग 3 से 4 महीने हो गए मैं आपको सुन रही हूँ, और ऐसे लग रहा है बाबा ही बोल रहे हैं, आत्मा बोल रही है, ऐसे लगता है। मैंने आपसे बात भी करी थी। और दीदी जैसे मजा आ रहा है ना, फीलिंग आ रही है, ये सब मन का है, सब मन का है। मन एंजॉय और करे ना, आत्मा की खुशी को महसूस कर रहा है। अच्छा। मन भी बेहद में जाना चाहता है, मन को भी बेहद में ही मर्ज होना है, मन को भी अलग अलग नहीं रहना अब आत्मा से। ओके। उसका क्या था, मन के दुख का कारण ही अलगपन था आत्मा से, है ना। मन। पर अब हाँ हाँ जी, जी। चुप चुप रहने का भी वो मन करता है भी, जैसे चुप रहना अब अच्छा लग रहा है, चुप रहना, बिल्कुल चुप बैठ जाओ, वो भी मन है। हाँ अगर मन को चुप बैठना अच्छा लग रहा है, नो प्रॉब्लम। जहाँ जरूरत है वहां बोलेंगे, जहाँ जरूरत नहीं है वहां नहीं बोलेंगे। हाँ जी। अब तो थॉट्स भी नहीं बोलते, इतना हाँ, चुप रहना अच्छा लग रहा है। थॉट्स भी कम हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। एक दीदी मैंने क्वेश्चन किया था, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, इसका बाबा के अकॉर्डिंग क्या मतलब है? और अंतमति सुगति, इसका क्या मतलब है? क्योंकि अदर सबसे सुना, जैसे जिनसे मैं पहले टच में आई थी, तो वो अलग मीनिंग लगता है। तो आप जब भी आपको लगे कि क्लियर करने का हो, बड़ा टॉपिक हो, तो आप जरूर क्लियर करेंगे।
एक्चुअली में हमने किया हुआ है पहले किसी क्लासेस में, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है, क्लास भेज देंगे। पर ठीक अंतमति है। जैसे बाबा ने अभी हमने वो जो पैसेज पढ़ा ना मुरली का, अंत मतलब नाउ, क्योंकि टाइम का आदि मध्य अंत वो सिर्फ माइंड के खेल में है, माइंड के अंदर है आदि मध्य अंत। जब बाबा बोलते हैं ना ड्रामा में आदि मध्य अंत, मतलब ड्रामा कहाँ है? बाहर तो टाइम लगेगा हमको, बाहर देखेंगे तो हमको टाइम बाउंड ड्रामा दिखेगा। हम देखेंगे ड्रामा तो मन के अंदर एक थॉट के रूप में ही तो है, जस्ट वन थॉट जिसने आदि मध्य अंत का भ्रम क्रिएट किया है। तो एक्चुअल में अंतमति मतलब आदि और अंत जो अनादि है, वो आपकी अगर मति है तो आपकी गति है। ओके, अभी है वो नाव ही है, गति भी नाव ही है। नाव जी, है ना? तो नाव में मुझे अब पता है कि मैं आत्मा जैसे वो लाइट हूं सूर्य के समान, राइट? मैं सूर्य के समान लाइट हूं, प्रकाशित सब कुछ कर रही हूं, पर मैं खुद इन्फ्लुएंस नहीं हो रही हूँ किसी भी अनुभव से। अनुभव में सब कुछ कर रही हूँ, पर मैं किसी भी अनुभव से इन्फ्लुएंस या अफेक्ट नहीं हो रही हूँ। तो मैं तो फॉरएवर सेम हूं ना। तो ये मेरा आदि अंत तो सब एक ही, चेंजलेस ही है। तो अंतमति मतलब क्या? जो बाबा ने अभी बोला, इसमें कोई आदि अंत नहीं है। जो अब है वो अंत ही है। ये बोला ना अभी पैसेज जो हमने पढ़ा, जो अब है वो ही अंत है। आप सुनेंगे ना वापस, ये पैसेज पढ़ेंगे ना हम, मैं क्लास इसी से फिनिश करूंगी, इसी पैसेज को वापस पढ़ के। जो अब है वो ही अंत है। इसमें बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है। अब नहीं तो अंत में भी नहीं। अब है तो ही है वो, क्योंकि सब कुछ अभी है। अब मीन्स नाउ, है ना? अब मीन्स नाउ। तो इसलिए बाबा ने बोला ये जो संकल्प है ना, कि तुम जो संकल्प देखते हो अंत में संपूर्ण होंगे, इसी संकल्प को खत्म करो, क्योंकि इसी संकल्प से पूरा ड्रामा रचा है। इसी संकल्प से अभी तो अंत में बनेंगे, अंत मतलब फ्यूचर क्रिएट हो गया ना, और पास्ट भी क्रिएट होगा। मैं वो पास्ट वाली हूं जो अभी परफेक्ट नहीं हूं, मुझे फ्यूचर में जाना है, परफेक्ट होना है। तो पास्ट भी क्रिएट हो गया और फ्यूचर भी क्रिएट हो गया। इसलिए बाबा बोलते हैं अब नहीं तो कभी नहीं। तो कौन बोलता है मुझे परफेक्ट बनना है? जिसका अपना कोई पास्ट भी है जो परफेक्ट नहीं है। इसलिए अब फ्यूचर क्रिएट होगा, परफेक्ट बनना है। डू यू सी हमने कैसे टाइमलाइन क्रिएट की है ये इस आइडेंटिटी से? एक टाइमलाइन क्रिएट की है। टाइम लाइन में होता ही नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है टाइम। ये क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा सूक्ष्म है पर है बहुत ब्यूटीफुल जो बाबा ने बोला इस मुरली में। इसलिए हमने बोला बाबा सभी के लिए सब कुछ बोलता है, हर लेवल पे बोलता है। अब आप चेक करें आपको कौन सा लेवल लेना है, वो आपके ऊपर है ना? Would you like to take one question or we shall end? एक और लास्ट Dipti. Yeah. Dipti, रंजू, इज इट क्लियर? तो मोह नष्ट भी यही है ना, ये पास्ट के अंदर कहानी में जो मैंने अपना मोह बना रखा है, उसमें इतना मोह है इसकी स्टोरी से। ये स्टोरी भी शब्द स्थूल है। इस एक संकल्प से इतना मोह है कि मैं अभी परफेक्ट हूं नहीं। इतना मोह इस एक संकल्प से, और मुझे बनना है। तो पास्ट और फ्यूचर दोनों क्रिएट हो गए। मोह नष्ट। Dipti, you can unmute. ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी एक पूछना था, जैसे आपने अभी बोला कि
हमारा कोई पास्ट नहीं है और कोई आगे का फ्यूचर भी नहीं है, बट हम पास्ट से मतलब ठीक है अभी समझ आता है कि हम पास्ट मतलब सब कुछ अभी ही है क्योंकि मैं अभी ही उस स्टेट में हूँ, बट पास्ट में हम अपने संकल्पों से जाते हैं और स्पेसिफिकली अगर कोई नेगेटिव संकल्प है तो वो बार बार आता है संकल्प के और थ्रू वो जा आपको, हाँ मतलब मन के थ्रू जाते हैं और मन के थ्रू मतलब वो ठीक है वो भाव में भी आता है और आपको वो आता है, फीलिंग में भी लेके आता है, और वो कहाँ आता है बट वो संकल्प हाँ मतलब मन में ही आता है और कहाँ? मन में नहीं, मन कहाँ? में और फीलिंग में। नहीं नहीं, मन कहाँ आता है वो संकल्प? पास्ट का भी संकल्प कहाँ आता है और कब आता है? नाउ मतलब अभी जैसे मान लो कि अभी 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 भी मैं क्या बोलूं कि अभी मतलब हाँ मतलब मन के उसमें आता है, बट वो कहीं ना कहीं वो फीलिंग भी लेके आता है वो नेगेटिविटी की। वो कहाँ और है? हम्म, मन में ही आता है और आत्मा पे तो नहीं आता है, बिल्कुल भी आत्मा पे नहीं होता है। आत्मा तो मतलब अनटचेबल है, उसकी कोई स्टोरी नहीं है, कोई थॉट नहीं है, बट मन वो जैसे बाबा हाँ जी आंसर दीदी। हेलो। मन हाँ में जी भी दीदी। कहाँ, मन में भी कहाँ आता है पास्ट का संकल्प? फीलिंग कहाँ महसूस हो रही है? कब महसूस हो रही है? आप उसको कहीं अगर हम वर्ड में अगर लेके आएंगे तो हम बोलेंगे कि जब वो सोच में आता है उसी टाइम पे ही आता है, मतलब उसी टाइम पे ही आता है जो जब मेरे थॉट में आया। टाइम अगर मैं उसको लाइक सिंपल उस लैंग्वेज में बोलूंगी तो बस वही बोल पाऊंगी कि हाँ जब आता है तब वो फीलिंग नाव में, लेके आता है नाव में है, ना। कुछ नाव में है। हाँ न, नाव तो नाव में हाँ आत्मा है पीछे, वहां पे आत्मा मतलब वो तो प्राइमरी है और वो जब वो है तो उसमें हाँ पता चलता है कि हाँ वो कुछ भी नहीं है उसका। But वो आप पास्ट में कहाँ गए आप? कोई भी हाँ नहीं मैं तो कहीं नहीं गई, हाँ, मैं तो वहीं की वहीं हूँ। आप तो वहीं के वहीं हो। संकल्प से हम्म पास गया। हम्म संकल्प हम्म कहाँ है? कहाँ कोई बाहर, बॉडी से बाहर कहीं पास्ट कोई बैंक अकाउंट में डाल के रखा हुआ हो, वहां पास्ट हो, उसमें मैंने कुछ संकल्प डाले हुए हो? कहाँ है पास्ट? कोई ट्रेजर बॉक्स? मैं कहीं नहीं। नहीं नहीं, सब आपके। कहीं नहीं। हाँ हाँ मैं तो वही हूँ, मैं तो वहीं की वहीं हूँ, मैं तो कहीं नहीं गई। हम्म तो हम्म। फिर संकल्प कहाँ लेके गया? संकल्प भी कहाँ लेके गया? इसलिए हाँ बाबा वो बोल, भी है। तो कब नहीं, अब भी है। इस समय कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ इज नाउ। हाँ ये भी है। सिर्फ जब वो कई बार मतलब कई बार जैसे आपने पहले भी समझाया कि एक्शन में जब आ जाता है तो वो ज्यादा कहीं ना कहीं आपको हाँ। आ रहा है क्योंकि वो लग रहा है कि समय कोई पास, कोई लंबी लाइन पीछे है और एक फिर लंबी लाइन आगे हम्म है, बीच में हम्म एवरीथिंग। वो ही ऐसे फील कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। एवरी। इस हाँ समझ गया। आपको ठीक है आवाज जी। नहीं आप पार्ट में? मेरे को आवाज आई थी पर बीच में कट कट के आ रही थी दीदी। या आपकी आवाज हम्म, क्लियर नहीं है, इट्स ब्रेकिंग। आई मीन देयर इज नो साउंड इन बिटवीन। या सो मेरी मे बी आवाज? अच्छा आपकी ओके। सिस्टर आपकी। अच्छा, अभी ठीक या है? ओके ओके। ठीक है। या इट्स इन हम्म बिटवीन, वो नहीं आ रही है आपके पास। अच्छा, मे बी देयर इज अ ड्रा, इंटरनेट। या ड्रामा में फिक्स। हाँ जी। भी आ रही है। आ ओके। रही है।
अच्छा, ठीक है। कुछ सुनाई दिया या नहीं दिया सुनाई? या वी अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग, बट बीच बीच में कट रही थी। या अच्छा, हाँ, मतलब ये पास्ट कोई बैंक अकाउंट कहीं शरीर से बाहर कहीं नहीं रखा हुआ है। हाँ, सब कुछ नाव में ही है। पास्ट भी नाव में है, फ्यूचर भी नाव में है, सब कुछ नाव में है, सारे संकल्प ही नाव में, सब आते हैं और अंदर नाव में, आते हैं नाव, आते हैं नाव, अपीयर डिसअपियर, ये होता है ना? कोई फ्यूचर, कोई जगह नहीं है जहां फ्यूचर में जाके मुझे कुछ करना है, मैं टाइम ट्रेवल करके जाके फिर यहां से वो ले आए, कुछ नहीं है, सब नाव में है। पर क्योंकि बॉडी की सेंसेशंस फीलिंग्स जो है ना, उसको बहुत रियल फील कराती है, बहुत रियल फील कराती है, राइट? तो देयर इज ओनली सोल। अगर जिसने ये समझ लिया तो आप परम धाम में ही हो, परम धाम को आप अभी अनुभव कर रहे हो, अभी, नाउ, फॉरएवर नाउ, है ना? फिर जैसे ही मन कहानी बोलेगा ना मेरे साथ, तो आपको एक सेकंड में दिखेगा ये मेरे साथ किस बोल गया, चालू हो गया पास्ट का संकल्प, फिर उसी वक्त वो डूब जाएगा मन आत्मा के अंदर। जैसे ही उसने बोला चालू किया, फ्यूचर में मुझे ये करना है, ये करना, नहीं तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, डूब जाएगा उसी वक्त। जैसे ही मन बोलेगा आपको पता चलेगा, ओ नाव में डूब गया। हम्म आप फ्यूचर में शरीर छोड़ेंगे, पास्ट में पैदा हुए थे, हाँ? कहाँ है वो सब, कहाँ है वो सब? अभी, इस वक्त। अब, नाउ, नाउ। बहुत प्रैक्टिकल है ये। कई आत्माएं बोलती प्रैक्टिकल नहीं है ना, बाबा ने भी तो 5,000 का टाइम का बोला है ना। ऑफ कोर्स माइंड के लिए बोला है, उसको मर्ज करने के लिए उसको पहले समझाना पड़ता है। वो 5,000 साल का कोई अलग से थोड़े ना पढ़े, 5,000 साल यही तो पढ़े हैं अंदर, नाव में, है ना? हाँ, नाव में पास्ट, पास्ट शब्द नहीं है नाव में, बस एक थॉट आया है जिसको लगा दिया था का शब्द लगा दिया उसके पीछे, और होने, होगा, वो गा और गे, बाबा बोलते ना गा गे मत करो। हाँ, इसीलिए बोलते हैं ये गागा गे गे गो गो मत करो तुम। बाबा बोल तो सब कुछ रहा है, सुनने वाला सुन नहीं रहा है। गागा के गीत गाते रहते हो, करेंगे करेंगे के गीत गाते रहते हो, क्यों गाते हो इतने गीत? हम्म इसीलिए बाबा हमें बोल रहे नाउ मीन्स थॉट आया, मान लीजिए मेमोरी भी कहाँ है, नाव में है, उस मेमोरी में से एक थॉट ऊपर आया, तभी तो ये स्क्रिप्ट से थॉट ऊपर आते हैं अपने आप ही, स्पॉन्टेनियसली। कोई हम सोच के थोड़ी ना बैठते हैं, अपने आप ऊपर आता है। तो जो चीज अपने आप ऊपर आई वो मैं थोड़ी ना हूं, इसीलिए तो मैं चूज थोड़ी ना कर रही हूँ थॉट। कोई बाहर से निकाल के, मैं कोई मेमोरी बैंक कहीं बाहर बैंक बैलेंस में कहीं रखा हुआ है, वहां से निकाल के मैंने चूज करके थॉट क्रिएट कर, नहीं 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 नहीं, नाउ, और निकला, ऊपर आया। जैसे ही मैंने देखा साइलेंस स्वरूप से अपने बाबा के साथ, बाबा ये गया अंदर। वापस नाव में मर्ज्ड, आत्मा के अंदर ही समंदर में मर्ज्ड। ऐसे क्या होगा, ना कोई पास्ट ना कोई फ्यूचर, सब नाउ। तो क्या है, नाउ में तो सिर्फ एवर प्रेजेंट लिविंग लविंग लाइट। फिर कोई फीलिंग आई, जेलसी की किसी ने बोला, कंपटीशन की किसी ने बोला, कंपैरिजन की बोला, मन ने कुछ भी बोला,
ये थॉट आया सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल पे, नाव के अंदर से आया है ऊपर और नाव में ही चला जाएगा, क्योंकि नाव जो मैं हूं वो पीसफुल लवफुल बीइंग ऑफ लाइट हूं। मेरा वो ट्रू नेचर एवर प्रेजेंट है। बाकी ये जो आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं दूसरी फीलिंग्स, वो तो बस संकल्प और फीलिंग, बॉडी की है एक फीलिंग, कुछ नहीं उसमें सत्य है ना। तो भ्रम तोड़ दिया ना आज टाइम का, ठीक है। डे का भ्रम, टाइम का भ्रम, सारे भ्रम तोड़ेंगे ना तो एकदम क्लियर लगेगा, फिर अपना सत्य कंटिन्यूअस लगेगा। कंटिन्यूअस मतलब ये नहीं कि कंटिन्यू एक लाइन में चल रहे हैं, कंटिन्यूअस मीन्स निरंतर, मीन्स नाउ। ठीक है, ओके। ओम शांति। थैंक यू बाबा।